Hello, good morning. This is Dr. Sanjeev Kumar. He is here. Today I am just going to discuss that particular topic that will be very useful for learning English, as well as it will support for speaking English as well as writing and reading too. So, uh, without taking more time, I'm just going to discuss to that particular one what was the amazing thing and important thing. So please let us see here whatever happening inside the class. So जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्ब के 5 पार्ट होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5। और इसी वर्ब से का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। और एक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गीता में भगवान कृष्ण का भी कर्म को इम्पॉर्टेंट बताया गया है। तो ये वर्ब जो है किस तरह से कंट्रोल करता है सेंटेंस को हम लोग जानते हैं, किस तरह से फंक्शन करता है, उसी को आज हम लोग स्टडी करेंगे। वर्ब फॉर्म्स को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या उनका फंक्शन से हम लोगों को अचीव होना है, कितना यूजफुल है हमारे ग्रामेटिकल लाइफ में। क्योंकि ग्रामर के बारे में ओटो मैक्सफरसन ने कहा है कि ग्रामर इज ए प्रैक्टिकल एनाटॉमी, ग्रामर इज ए प्रैक्टिकल एनालिसिस एंड इट्स एनाटॉमी। तो प्रैक्टिकल एनालिसिस इट शुड बी यूज्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। सो विदाउट टेकिंग टाइम, सी हियर हम लोग 5 फॉर्म्स जानते हैं, V1, B2, B3, B4 एंड B5। ये ओरिजिन 2 + B1, इनको हम लोग प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, प्रेजेंट, ये पास्ट, इसको हम लोग सेकंड को हम लोग पास्ट के नाम से जानते हैं। और ये पास्ट पार्टिसिपल है, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए V1 + ing लगाते हैं, और इसमें V1 के साथ s सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करके हम लोग वर्ब का 5वां फॉर्म बना लिया करते हैं। आज इसी के को हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स, और इसको हम लोग कहते हैं टेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एज वेल एज इन द एरियाज ऑफ ग्रामर। कुछ भी लिखने के लिए टेंस और सेंस का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस बना लिया करते हैं। टेंस इज नथिंग बट टेंस इज अ सिस्टम। ये सिस्टम है, टेक्निक है, मेथड्स है, उसके द्वारा सेंस का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिकम एक्यूरेट देयर ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर इट इज नॉट करेक्ट। मॉडर्न ग्रामर और लेटेस्ट ग्रामर सिर्फ यही कहता है कि इनके सिर्फ 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा? एक तो पास्ट है, जो बीता, आज से पहले जो भी काम हुआ, पास्ट। अगर लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो अभी जितना हम लोग जहां पर हैं उसके पहले का जो जीवन कालखंड है उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। और अभी से अभी जो चल रहा है वर्तमान में, अभी जो चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट नींव है, T.S. Eliot की पंक्ति है, पास्टनेस टू द प्रेजेंट। तो ये पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर इज ओनली प्लानिंग। ये कोई टेंस का पार्ट मॉडर्न ग्रामर नहीं मानता है कि प्लानिंग है। और इसमें होता क्या यूज है? सेल का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस में सेल विल प्लस बी प्लस B4 का यूज करते हैं, सेल हैव विल हैव का यूज करते हैं। तो ये सेल का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मॉडल्स में भी किया जाता है। लेकिन वॉज वर, हैज हैव, इज एम आर, डू डिड, डन, ये सारे का इस्तेमाल और कहीं नहीं होता है। तो दैट मीन्स वी कैन बी एबल टू से दैट फ्यूचर is a planning only, or it is used in model. But
only two parts of tense is here। इसको तो हम लोग मॉडल्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इस मेथड्स को भी कंप्लीट करते हुए जानेंगे। जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग जानेंगे, ताकि पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक का जो एक जर्नी है कम समय में हम लोग यात्रा कर पाएंगे। आइए हम लोग सिर्फ एक 2-3 सेंटेंस हम लिखते हैं और उसी को एनालाइज करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, ताकि समझ आ जाए आसानी से। तो जानिए, हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 पार्ट्स हैं और बाकी फिर हम डिटेल डिस्कशंस भी करेंगे। सिर्फ ये भी जानिए, इसके सिंपल, इसको हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडेफिनिट। ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है, PROGSSIV, प्रोग्रेसिव। थर्ड नंबर परफेक्ट। फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका नाम इम्परफेक्ट भी है, इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं और प्रेजेंट एक पार्ट है, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो इस तरह से हम लोग 3 पार्ट में इनको डिवाइड किए हुए हैं। सिर्फ डिस्कस करना है आज। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स, दैट इज नॉट एज टेंस। डिफरेंट वर्ब के कितने पार्ट, वर्ब के 5 पार्ट्स होते हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5। डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, इसी को स्टडी करना है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही सामान्य सेटिंग है। इसी सेटिंग के आधार पर हम लोग हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में बना लिया करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेटिंग इंग्लिश का है। हिंदी का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब। राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। ये दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, अलग अलग हैं। खैर हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे बारे से। आइए हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं और एनालाइज करेंगे कि कैसा कैसा पार्ट्स है, क्या क्या इनका यूज है। तो ये 4 पार्ट में है, लोग देखते हैं। तो एक सिर्फ एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझ पाएंगे। जैसे यहां पर है, राजू राइट्स अ लेटर। राजू इज राइटिंग अ लेटर। राजू हैज written a letter। राजू wrote a letter। समझते चले जाएंगे, जल्दी जल्दी से हम लोग देखेंगे सिर्फ। राजू will write a letter। राजू Raju was writing a letter। Raju will be writing a letter। Raju had written a letter। Raju will have written a letter। Raju
हैज बीन राइटिंग अ लेटर। आगे भी सेंटेंसेस में हम लोग बढ़ाएंगे। राजू हैड बीन राइटिंग अ लेटर। राजू will have been writing a letter। सिर्फ समझना है एनालिटिकल। तो इसमें क्या है, अब देखिए इनका सेटिंग कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब ही है कि एन एक्शन विच इज डन इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो वर्तमान क्षण में चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो दैट इज नॉन एज प्रेजेंट। और पास्ट, अभी से जो पहले चला वो बीत गया। ये दो पार्ट में ऐसा, एन एक्शन विच वॉज डन इन द पास्ट मोमेंट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ये फ्यूचर, एन एक्शन विच विल बी डन इन द फ्यूचर मोमेंट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो ये सेंस आना चाहिए। और एक और है कि टेंस स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म्स। अब देखिए यहां पर इसमें V1 या V5 का यूज हम लोग करते हैं ऑक्सिलरीज के रूप में। इसमें डू या डज का यूज करते हैं। ये सिंपल इसका नाम है, अगर इसका नाम रखेंगे तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये दूसरा, ये पहला, ये थर्ड, तीसरा। अब इसी का नाम रखेंगे तो प्रेजेंट, इसका नाम हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, यहां से सिंपल फ्यूचर, सबका नाम हो जाएगा। इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट के नाम से हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेंस के रूप में हो गया, 12 हो गया। अब इस 12 का विशेष डिस्कशन होना है अभी। इसमें जैसे सेटिंग है तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में है। इंडेफिनिट एक्शंस है और सारे में ऑक्सिलरीज वर्ब लगता है। पहले देखिए कि सिर्फ वर्ब V1, V2, V3, V4 किस में लगा है, सिर्फ हम इतना ही डिस्कशन करते हैं। इसमें V1 या V5 का यूज करते हैं, इसमें सिर्फ V2 का यूज करते हैं, इसमें सिर्फ V1 का इस्तेमाल यूज करते हैं। आगे इसमें देखिए कंटिन्यूअस, प्रेजेंट हो, पास्ट हो कि फ्यूचर हो, सब में V4 का यूज हुआ है। दैट मीन्स V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, इसमें भी। इसमें परफेक्ट, सब में V3 का यूज किया गया है। और उसका थर्ड फॉर्म क्यों किया गया है अभी हम लोग जानते हैं। और इसमें लास्ट में भी V4 तो याद रखना है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सभी टेंस के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म दैट मीन्स V1 प्लस ING। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो कि फ्यूचर हो, सब में V3 का यूज करना है। वो पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है, काम के पूरा होने का यूज किया जाता है। तो अब देखिए प्रेजेंट में 4 पार्ट हैं। अभी वर्तमान, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, पास्ट जो पहले काम कर लिए, अभी है तो इनके भी 4 पार्ट हैं। आइए हम लोग सेकंड से ही शुरू करते हैं, इसको हम लोग रोकते हैं अभी कि काम दैट इज इन कंटिन्यूअस, नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट, कि प्रोग्रेस कर रहा है काम, गति में है। राम इज राइटिंग अ लेटर, लिख रहा है, काम उनका गति पर चल रहा है, दैट इज इन प्रोग्रेस। अब थर्ड नंबर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है राजू हैज रिटन अ लेटर। परफेक्ट मीन्स पूरा हो जाना, काम कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी ही हुआ, प्रेजेंट मोमेंट में काम फिनिश हो गया। मम्मी खाना बना चुकी है, कुछ नहीं बचा है, सब बना चुकी है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ काम पूरा भी हुआ, कुछ कंटिन्यू चल भी रहा है। राजू हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। इस तरह से इसमें टाइम भी लगता है, फॉर, सिंस,
इसमें भी फॉरवर्ड सिंस का यूज करते हैं, फ्रॉम का भी यूज करते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा डिस्कशन। अब इसमें से देखिए बारीकी से, सिर्फ आज हम एक आउटलाइंस देते हैं, फंक्शन भी हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए जानेंगे। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे सारे पर एक एक करके कि क्या इनका बेसिकली यूज हो सकता है, कैसे फंक्शनल लाएंगे। तो आज हम सिर्फ एक लेक्चर प्रेजेंट करना है इस पर कि कहां कहां इनका यूज होता है। पहले इनका एक सेंटेंस है, जैसे राजू राइट्स ए लेटर, राजू एक पत्र लिखता है। इसको नेगेटिव सेंस में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, राजू डज नॉट राइट ए लेटर, राजू एक पत्र नहीं लिखता है। ही सी इट, या किसी का हो उनके साथ डज का यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, डज प्लस V1। और आई वी यू और दे के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो डू प्लस नॉट प्लस V1। इस तरह से सेटिंग का काम करना, इसको थोड़ा समझना पड़ता है, बाकी सब बड़ा इजी है, आसानी से हो जाता है। तो हम इनका 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स जानते हैं कि किस तरह से इसी सेंटेंस को अलग अलग रूप में वैरायटीज में प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध है, वो ओरिजिन है, गाय से सीधे सीधे प्राप्त हुई है, लेकिन उनका यूज जो है, कोई लोग पेड़ा बनाते हैं, कोई लोग दही बनाते हैं, कोई लोग मिठाई बना लेते हैं, अलग अलग प्रयोग है। ठीक ऐसा ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर लेंगे, WH में कर लेंगे, WH नेगेटिव बनाएंगे, एम्फेटिक सेंटेंस भी बन सकता है इनका। इस स्पेशल यूज भी हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। तो आज हम बारीकी से सिर्फ डिस्कशन कर देंगे, एज ए होल कॉन्सेप्ट आएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो 6 फॉर्म कैसे, राजू राइट्स ए लेटर, राजू डज नॉट राइट ए लेटर, राजू एक पत्र नहीं लिखता है। क्या राजू एक पत्र लिखता है? डज राजू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज राजू नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH हम लोग चलेंगे, WH से शुरू होने वाला वाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, ये सब WH वर्ड है। राजू पत्र क्यों लिखता है? वाई डज राजू राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। राजू पत्र क्यों नहीं लिखता है? नेक्स्ट, वाई डज राजू नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। एम्फेटिक बनाना है, राजू अवश्य एक पत्र लिखता है, राजू डज राइट अ लेटर, एम्फेटिक सेंटेंस। इस तरह से हम लोग इनका यूज करेंगे। अब इनका स्पेशल यूज, ये तो 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का और कहां यूज हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो है अन्य जगह भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो रहा कि 6 फॉर्म तरीके से, लेकिन स्पेशल यूज इनका फंक्शन कहां हो सकता है? जैसे कोई लाइव कमेंट्री कर रहा हो, क्रिकेट चल रहा है इंग्लैंड में, कोई कमेंट्री करने के लिए जाएंगे, MS धोनी हिट्स द बॉल एंड गेट्स 6 रन्स। तो MS धोनी सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ इसी का यूज करना है, ये नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, ये किसी का नहीं, सिर्फ ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी लाइव कमेंट्री होना है सिंपल प्रेजेंट। हैबिचुअल एक्शन, आदत है, वी अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, 6 बजे जगते हैं, आदत है। डेली रूटीन हो, आदत हो, इस तरह का सेंटेंस सेटिंग करना हो तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग सेट करेंगे। और नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे रेगुलर, हम लोग उनको कहते हैं कि ऑलवेज, और अलग अलग ओकेजनली, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, वंस अ टाइम, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। इस तरह का जब सेंस हो तो हम लोग उसमें भी इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हो, द सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ऐसे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करेंगे, तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का। फ्यूचर फिक्स्ड प्लानिंग, द PM कम्स टुमारो एट 10 PM, फ्यूचर फिक्स्ड प्लानिंग के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जो फैक्ट है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो
टेक्सुअल लाइंस है, किसी का स्टेटमेंट हो, कोटेशंस हो, सारे का यूज हम लोग इसमें करते हैं। कुछ फिक्स्ड है, कुछ ऐसे भी वर्ब्स है उनका यूज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है, जैसे आई लव यू। कोई आज तक नहीं बोला होगा कि आई एम लविंग यू और का चौथा फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग आई लव यू बोलते हैं। आई नोटिस यू, लव, नोटिस, अपीयर, इस तरह से कई वर्ड्स हैं जिनका यूज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। तो ये तो ऑरली एक कॉन्सेप्ट था। आइए हम लोग बाकी इसके भी 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स को जानते हैं और फिर यूज जानेंगे। तो ये है, आइए हम लोग प्रेजेंट टेंस का ही सेकंड, कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी, काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। राजू इज राइटिंग ए लेटर, जहां कंटिन्यूअस सेंस का बोध हो, तो इसका 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स पहले। तो राजू इज राइटिंग ए लेटर, राजू एक पत्र लिखता है, राजू एक पत्र नहीं लिखता है, इसका बनाना है राजू इज नॉट राइटिंग ए लेटर। नॉट लगा देंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। इसमें इज ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ करता है। हैज, हैव ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ करता है। हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। इसमें डिड छुपा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, जहां यूज करना होगा वो हम लोग करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो सब में ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब भी है। अब कह रहे थे 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स बनाना है। राजू इज राइटिंग ए लेटर, राजू इज नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या राजू एक पत्र लिखता है? इज राजू राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। क्या राजू एक पत्र नहीं लिखता है? इज राजू नॉट राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। WH कैसे बनाएंगे? राजू एक पत्र क्यों लिख रहा है? सॉरी, लिखता नहीं, इसमें कंटिन्यूटी है, लिख रहा है सर में। Why is राजू राइटिंग अ लेटर? अब नेक्स्ट इसका WH नेगेटिव कैसे बनाएंगे? राजू क्यों नहीं एक पत्र लिख रहा है? Why is राजू नॉट राइटिंग अ लेटर? तो इसका सेंस रहा है हुआ करता है, इसमें रहता है, इंडेफिनिट एक्शन है, अनसर्टेनिटी है, इसमें काम कंटिन्यूटी होने बोध होता है। इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि रहा है यूज, कंटिन्यूटी चल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे इसमें है परफेक्ट, कि काम पूरा होने का बोध है, कि राजू हैज रिटन अ लेटर, राजू एक पत्र लिख चुका है। राजू हैज नॉट रिटन ए लेटर, राजू एक पत्र नहीं लिख चुका है। हैज राजू रिटन ए लेटर? क्या राजू एक पत्र लिख चुका है? नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हैज राजू नॉट रिटन ए लेटर? फिर WH बनाना है, तो WH बनाने के लिए वाई हैज राजू रिटन ए लेटर? राजू एक पत्र क्यों लिख चुका है? और लास्ट हम लोग बनाएंगे वाई हैज राजू नॉट रिटन ए लेटर? राजू एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका है? इस तरह से 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स हम लोग बारी बारी से सबका बनाएंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट, इसका भी 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स हम लोग ठीक बनाएंगे। एक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। राजू हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, ऐसा बना लेंगे। राजू के पहले हैज लगाएंगे, हैज राजू बीन राइटिंग ए लेटर? हैज राजू नॉट बीन राइटिंग ए लेटर? व्हाई हैज राजू बीन राइटिंग ए लेटर? व्हाई हैज राजू नॉट बीन राइटिंग ए लेटर? इस तरह से 6 फॉर्म में करेंगे। राजू एक पत्र लिखते रहे हैं, राजू एक पत्र नहीं लिखते रहे हैं। कंटिन्यूटी का बोध कर रहा है, 2 घंटे से 4 घंटे से, टाइम इसमें जोड़ना पड़ता है। क्या राजू एक पत्र 2 घंटे से लिखते रहे हैं? क्या राजू एक पत्र 2 घंटे से नहीं लिखते रहे हैं? राजू एक पत्र 2 घंटे से क्यों नहीं लिखते रहे या क्यों लिखते रहे? इस तरह से हम लोग सेंस। अब देखिए इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट और मजा भी है, क्योंकि जो भी पास्ट टेंस है टोटल यहां से यहां तक, तो इस पास्ट का यूज
राइटिंग में बड़ा काम करता है, जो भी सीबीएसई बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं और राइटिंग क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे बैंक में लिखना होता है, राइटिंग एडिटर को लिखना हो, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं एडिटर को लिखना हो कुछ बातें, तो किस टेंस में लिखना है, कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो सब जानना है। तो स्टोरी राइटिंग जब भी करना हो, स्टोरी लिखना होता है तो पास्ट टेंस में ही स्टोरी राइटिंग लिखी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो ये पास्ट टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, जानना है, सेटिंग जानना है कि क्या सीन है, कैसे सेट करेंगे, कब कंटिन्यूअस आएगा, कब सिंपल आएगा, कब परफेक्ट आएगा। सेट करने, जैसे सेट करने के लिए जानेंगे तो वी कैन बी एबल टू राइट लॉट्स ऑफ बुक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल। राइटिंग स्किल बढ़ता चला जाएगा। राइटिंग मेक इट अ कंप्लीट मैन, एडजेक्ट मैन, ये एडजेक्ट बना देने का काम करेगा। तो राजू रोट ए लेटर, देखिए इसमें डिड प्लस B1, तो ये B2 बन जाएगा, डिड लगा B1 बन जाएगा। राजू नेगेटिव बनाना हो तो राजू डिड नॉट प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट, डिड के बाद नॉट लगाना आवश्यक होता है। फिर डिड को पहले करते हैं, B1 हमेशा रहेगा इसमें, क्योंकि डिड लगाना है हमेशा, ऑक्सिलरीज दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। सिर्फ ये मूल सेंटेंस है, इसको हम लोग 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स में कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH है, WH नेगेटिव है। किसी किसी का एम्फेटिक भी बनता है, जिसमें डू, डज, डिड, हैज, हैव का यूज करते हैं। वैसे सेंटेंस को एम्फेटिक के रूप में भी हम लोग बनाते हैं। डू, डज और डिड का यूज करके हम लोग बना लिया करते हैं एम्फेटिक। तो एम्फेटिक भी बनता है कहीं कहीं, जैसे इसमें बना, इसमें भी बनेगा। हैज है वाले में बन जाना है, तो यूज हम लोग करेंगे। तो इसका 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स देखिए। राजू डिड नॉट राइट ए लेटर, राजू ने एक पत्र नहीं लिखा। डिड राजू राइट ए लेटर, क्या राजू ने एक पत्र लिखा। डिड राजू नॉट राइट ए लेटर, क्या राजू ने एक पत्र नहीं लिखा। वाई डिड राजू राइट ए लेटर, राजू ने एक पत्र क्यों लिखा। वाई डिड राजू नॉट राइट ए लेटर, राजू ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा। इस तरह से 6 फॉर्म हम लोग इनका कर लेंगे। और फिर स्टोरी राइटिंग में भी इनका यूज करते हैं। स्टोरी राइटिंग दैट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म इन द एरियाज ऑफ राइटिंग सेक्शन। तो नेक्स्ट देखिए, राजू वॉज राइटिंग ए लेटर। अब ये बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। वॉज वेयर के बाद नोट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा। वॉज वेयर को पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। राजू वॉज राइटिंग ए लेटर, राजू एक पत्र लिख रहा था। राजू वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, राजू एक पत्र नहीं लिख रहा था। वॉज राजू राइटिंग ए लेटर, क्या राजू एक पत्र लिख रहा था। वॉज राजू नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या राजू एक पत्र नहीं लिख रहा था। वाई वॉज राजू राइटिंग ए लेटर, राजू एक पत्र क्यों लिख रहा था। वाई वॉज राजू नॉट राइटिंग ए लेटर, राजू एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। इस तरह से 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स हम लोग इनका बना सकते हैं। हेड के बाद नोट लगा करके ठीक इसी तरीके से बनाएंगे। और इसमें जो है हेड के बाद नोट लगा करके, हेड को पहले ला करके 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इसमें भी ऐसा ही करेंगे। राजू विल राइट ए लेटर, राजू विल नॉट राइट ए लेटर, विल राजू राइट ए लेटर, 6 फॉर्म स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो ये था एक बेसिक डिस्कशन कि हाउ वी कैन बी अरेंज टेंस एंड इट्स यूसेज, बिकॉज प्रीवियसली आई टोल्ड यू with the help of tense and sense we can be able to create a sentence, or sentences give us such a skill. With the help of this one we can be able to write different types of work, whether we talk of story, letter, email, or novel, different types of book. We will be scholar, a learned one. Okay, thank you very much. Next day we will come with new chapters or interesting chapters, or maybe the function of this tense, or whatever you will say.
I will come with interesting topic. Okay, thank you very much. You must subscribe it because we want to give a lots of things, but every day um, shooting cameras and then after that uploading, it's a difficult task. So I want to come live. Okay, thank you. You must subscribe it and take enjoy. And okay, see you. Thank you very much.